इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 100 करोड़ की उगाही मामले पर जी के दोनों संपादकों सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। तो जी के दो संपादकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका दिया गया है। दोनों संपादकों को देने होंगे वॉइस सैंपल देने होंगे और समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए हैं कि दोनों संपादकों को वॉइस सैंपल देना होगा। सुधीर चौधरी, समीर आहलूवालिया हैं 100 करोड़ की उगाही के मामले में आरोपी और इससे पहले वो जेल भी जा चुके हैं। और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि दोनों संपादकों को वॉइस सैंपल देना होगा। गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी और भी अपडेट देंगे। गोपाल, क्या वहां से खबर आ रही है? बहुत ही बड़ा झटका, क्या होगा आगे? बहुत बड़ा झटका इन दोनों संपादकों के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने आदेश देते हुए कहा है कि ये दोनों संपादक अपना वॉइस सैंपल देंगे और यह आईओ यानी कि जांच अधिकारी और सीएसएफएल डायरेक्टर तय करेंगे कि इनसे क्या शब्द पढ़ाए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने सीएसएफएल डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि ये दोनों संपादक जो शब्द पढ़ेंगे उसकी रिकॉर्डिंग सिल्वर लिफाफे में 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। वहीं इन दोनों संपादकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि जो वाक्य इनसे पढ़ाए जाने हैं उस वाक्य की कॉपी पढ़ाए जाने से पहले दे दी जाए इन लोगों को, ताकि ये रिहर्सल कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको पहले कॉपी देने से साफ इनकार कर दिया है। जी गोपाल, 100 करोड़ की उगाही के मामले में दोनों आरोपी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप दोनों अगर आरोपी हैं तो इस, सुन रहे हैं आप गोपाल, लाइन पे हैं? गोपाल, मैं जानना चाहता हूं कि जो इस वक्त आदेश दिया गया, वॉइस सैंपल देने का आदेश दिया गया है, इससे पहले सुधीर चौधरी, समीर आहलूवालिया की वकील की तरफ से क्या दलील दी जा रही थी जो कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है? अब गोपाल से बात करेंगे और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दोनों संपादकों, जी के दोनों संपादकों सुधीर चौधरी, समीर आहलूवालिया को वॉइस सैंपल देना होगा। 100 करोड़ की उगाही के मामले में दोनों आरोपी हैं और वॉइस सैंपल देने के बाद दोनों की वॉइस की जांच होगी कि दरअसल जिस तरह की बात सुधीर चौधरी और समीर आहलूवालिया की तरफ से की जा रही है कि हमारी आवाज नहीं है, आवाज को एक किया गया, डिस्टॉर्ट किया गया है। गोपाल इस वक्त आ चुके हैं। गोपाल, आपसे यही सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब बहस हो रही थी, समीर आहलूवालिया, सुधीर चौधरी के वकीलों की तरफ से भी तर्क दी जा रही है, लगातार तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब उनके तर्कों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पूरी तरह से जो उनके ऊपर आरोप लगा है, सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगने लगा है कि आरोप सही है। जी बिल्कुल, जो दलीलें दी गई थी इन दोनों संपादकों की तरफ से और साथ ही जो जांच अधिकारी यानी कि क्राइम ब्रांच के वकीलों ने जो दलीलें दी और हमारे तरफ से जो दलीलें पेश की गई, उन तीनों दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि निचली अदालत और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वह बिल्कुल सही है और उसी को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें वॉइस सैंपल देने का आदेश दिया है। लेकिन इनके लिए राहत की बात यह होगी कि जो स्टिंग में बातें कही गई है वह इनको नहीं पढ़ना, जो विवादित शब्द है वो विवादित शब्द इनको नहीं पढ़ना होगा, उससे संबंधित जो है उसे रिलेटेड शब्द पढ़ने होंगे। तो हमारे तरफ से कहा गया कि विवादित शब्द ना सही लेकिन रिलेटेड शब्द ही इनसे पढ़वाया जाए और इस बात को चीफ जस्टिस ने भी मान लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले पर अब मुहर लगा दिया है और इससे साफ हो गया कि अब इनको वॉइस सैंपल देना होगा और 2 हफ्ते में ये तमाम प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट विस्तार से इसमें अपना फैसला सुनाएगा। मतलब 2 हफ्ते का वक्त दिया गया, मतलब 2 हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा गोपाल? जी बिल्कुल, 2 हफ्ते में सब कुछ करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया है, यानी कि कहा जा सकता है कि इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वह इन लोगों ने केस को लंबा खींचने की कोशिश की थी और आए दिन लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो कोई ना कोई अर्जी दाखिल करते रहे। सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कहता रहा है कि आप मिक्स शब्द बोल दीजिए, मिक्स शब्द बोलने के लिए नहीं। गोपाल, मैं आपसे बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहूंगा, देश को बताएं कि दोनों संपादकों के ऊपर किस तरह के आरोप लगे, घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी अब लगने लगा है कि दोनों के ऊपर जो आरोप लगाए गए बिल्कुल सही है, कुछ उसी दिशा में घटनाक्रम बढ़ भी रहा है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल इन दोनों संपादकों का आरोप है कि जैसे श्री नवीन जिंदल से इन्होंने 100 करोड़ रुपया उगाही करने के प्रयास किए थे और इन्होंने अपने बयान से मुकर गए थे, जिसके बाद इनके खिलाफ केस किया गया और इनको बिल्कुल इस केस के सिलसिले में गिरफ्तारी होती है और जेल की हवा खाने। चलिए गोपाल आपसे बात होगी। आप थोड़ी सी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जो आरोप दोनों संपादकों के ऊपर लगे हैं, उगाही का जो पूरा मामला है कि है क्या, अपने दर्शकों को और पूरे देश को बताना चाहेंगे किस तरह से 100 करोड़ की उगाही के मामले में जी के दोनों संपादकों पर गंभीर आरोप लगे। जी के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा इस साजिश में पूरी तरह संलिप्त रहे, इस तरह के आरोप उनके ऊपर भी लगे। जानते हैं पूरा मामला। साल 2012 में हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने से देश में भूचाल मच गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया कि जी समूह के दो संपादक सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया एक निजी कंपनी से 100 करोड़ की उगाही कर रहे थे। आम आदमी की आवाज उठाने के लिए जिस मीडिया का इस्तेमाल होना था, उसका इस्तेमाल सालों से कंपनियों को डराने के लिए हो रहा था। ये सच जब सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। उगाही की घटना से देश के सभी वरिष्ठ संपादक और पत्रकार शर्मसार हो गए थे। आज जर्नलिस्ट भी पैसे मांगने लगे और जैसे आप ये स्टिंग ऑपरेशन में अब 2 लोग हाल ही में जेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने कई करोड़ पैसे अलेजेडली मांगे एक बिजनेसमैन से। तो ये पता नहीं ये जर्नलिज्म है कि ये क्या हो रहा है। तो बेहतर ये है कि जो भी बुराइयां हैं, और बुराइयों की कोई कमी नहीं है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, संपादक पत्रकार सबको बैठ के जो है एक तरह से एक इंटरनल असेसमेंट करना पड़ेगा, एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। As I'm saying, there's very strong prima facie evidence. I would be delighted if in the course of the investigation Z editors produce some evidence that exonerates them. But clearly at the moment they're not able to do that. You know, they have not got any counter footage. सुधीर और समीर झूठी खबरों का प्रसारण रोकने के एवज में निजी कंपनी से 100 करोड़ रुपए की वसूली करना चाहते थे, लेकिन इनकी करतूतें कैमरे में कैद हो गईं। इस उगाही कांड के मास्टरमाइंड जी समूह के मालिक सुभाष चंद्रा थे। उन पर उगाही की साजिश रचने का मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने उनसे घंटों पूछताछ की। जैसे अभी ये 2 एडिटर्स की बात आई है जी टीवी की, फिर उसके बाद तो आपके सामने कुछ बचा ही नहीं है और तौर तरीके खूब बदलने पड़ेंगे। इसलिए निजी लाभ और लोभ दोनों चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण एक खतरे हैं। मेरा मानना है कि ये दोनों तरफ से चीजें होती हैं। मालिक जो हैं उनको पैसा चाहिए और जो ऐसे पत्रकार जो इस तरह के काम में शरीक होना चाहते हैं तो उनको ये लगता है कि हमें भी इसका लाभ मिलेगा जो कि लाभ दिया जाता है। 100 करोड़ की उगाही का भंडाफोड़ होने के बाद दोनों संपादकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। करीब 20 दिन गुजारने के बाद दोनों को सशर्त जमानत दी गई। संपादकों के जेल जाने से समूची पत्रकार बिरादरी को शक की नजर से देखा जाने लगा। मैं समझता हूं कि ये वेकअप कॉल है, सबको सोचना चाहिए। समस्या ये है कि पीछे मीडिया की बहुत ग्रोथ हुई है, बहुत ज़्यादा, जिसको विस्फोटक तरीके से, मैं वो विस्फोटक शब्द इस्तेमाल ध्यान से कर रहा हूँ, उसको मैं कोई नकारात्मक तरीके से नहीं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी चुनौती साख की चुनौती है। इधर एक के बाद एक 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें संगीन आरोप लगे हैं वरिष्ठ मीडिया कर्मियों पर कि वो धोखाधड़ी कर रहे हैं और वो दबाव डाल करके ब्लैकमेलिंग करके पैसा उगा रहे हैं। ये बहुत संगीन बात है क्योंकि मीडिया तो अपनी साख की रोटी खाता है। सवाल है कि जी समूह की करतूतों ने भारतीय मीडिया पर जो दाग लगाए हैं वो धुलेंगे कैसे? क्या पत्रकारिता के गुनहगारों को कभी सजा मिलेगी? उगाही कांड के 4 साल होने को हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपियों को सजा कैसे मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।